बड़ी बहू ने तुम्हारे साथ ऐसा किया है? रुक, बड़ी बहू। अरे माँ जी, आप आ गए। नमस्ते माँ जी, मामी जी और मामा जी कैसे हैं? तुम्हें शर्म नहीं आई बहू? मेरे जाते के साथ तुमने गिरगिट जैसा रंग बदल लिया। ये क्या बोल रहे हैं माँ जी? मैंने ऐसा क्या कर दिया माँ जी? अगर आपको जो भी मेरे बारे में गलत सलत बोली है ना, वो बिल्कुल गलत बात है माँ जी। देखा माँ जी, मैं ऐसा कभी दीदी के बारे में आपसे कोई गलत बात बोल सकती हूँ? मेरे साथ हुआ तभी तो मैं बोल रही हूँ ना माँ जी। ये क्या बोल रही है छोटी? किस तरह की बातें कर रही है तुम? खबरदार बड़ी बहू, जो तुमने एक शब्द भी बोला तो जवान खींच करके हाथ में दे दूंगी। बहुत हिम्मत हो गई है तुम्हारे अंदर। 2 दिन के लिए मैं अपने मायके क्या गई, तुम तो अपने आप को इस घर की मालकिन ही समझ बैठी है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? छोटी बहू के मायके वाले आए थे और तुमने उनके लिए कुछ भी नहीं बनाया, कोई भी सेवा उनकी नहीं की तुमने। माँ जी, आप ये क्या बोल रहे हैं? आपने भी देखा है, छोटी को भी पता है। इसके मायके वाले को, माँ को, पापा को मैं अपना परिवार समझती हूँ। भला ऐसा हो सकता है इसके परिवार वाले को मैं काम करके नहीं दूंगी? अच्छा, तू छोटी बहू गलत बोल रही है और तू सही बोल रही है। वो तो मैं नहीं जानती हूँ माँ जी कि छोटी मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है। लेकिन मैं तुम्हें अच्छी तरीके से जानती हूँ। अगले बार बहू अगर ऐसा दोहराने की कोशिश की ना, तो तू समझ लेना कि मैं तुम्हारे साथ क्या कर दूंगी। छोटी बहू तू टेंशन मत ले, मैं आ गई हूँ ना, अब ऐसा कुछ नहीं करेगी तुम्हारे साथ बड़ी बहू। वही ना माँ जी, आप इस घर में रहते हैं ना, तो मुझे कुछ चीज की चिंता नहीं होती है। मुझे तो लगता है कि एक माँ मेरी छूटी, दूसरी माँ मुझे मिल गई। माँ जी, आप चाय पियेंगे क्या? मैं बना लाऊं? अरे नहीं नहीं बहू, बड़ी बहू को जाकर के बोल दो, वो चाय बना कर लाएगी, तू आराम कर। जी माँ जी, अगर आप बोलते हैं तो ठीक है। मैं खूब जानती है बड़ी बहू को, क्या सोचती है कि सास के जगह पर मैं सासिया बनूंगी, मेरी छोटी बहू को दबा कर रखेगी। ये तो मैं जीते जी होने नहीं दूंगी। माँ जी को मेरे से ऐसा क्या दुश्मनी है जो हमेशा इस तरह से मेरे साथ करते हैं? मैंने क्या बिगाड़ा है छोटी को जो 10 बातें चुगली करती माँ जी को आते के साथ ही? मैंने छोटी के परिवार को कब तिरस्कार किया जो माँ जी के आते के साथ ही छोटी ने चुगली करना चालू कर दी माँ जी के साथ? दीदी, माँ जी ने आपको चाय बनाने के लिए बोला है। अगर आप नहीं बना पाएंगे तो जाइए यहाँ से, मैं चाय बना लूंगी। मन तो ऐसा हो रहा है ना कि ऐसा मैं छोटी को सुनाऊं ना कि अगले बार चुगली करना भूल जाए। अरे दीदी, नहीं बनाना तो जाइए ना, क्यों टाइम बर्बाद कर रहे हैं? ये चले गए, मैंने तो नहीं सोचा था। ये क्या बहू, तुम चाय बना कर ला रही है? बड़ी बहू क्या कर रही है? मैं क्या करूं माँ जी, बड़ी दीदी तो किचन में थे ही नहीं। मैंने सोचा माँ जी को अभी चाय की तलब लगी हुई है, मैं फालतू में बड़ी दीदी से बहस करने जाऊं, इसलिए मैं इन हाथों से माँ जी चाय बना करके आपके लिए लाई हूँ। ये बड़ी बहू सुधरने वाली नहीं है। पता नहीं है 2-3 दिन में मुझे मेरे मायके जाने पर इसे किसी ने क्या सिखा पढ़ा दिया जो ये एकदम बदल ही गई। ऐसे तो इसमें इतनी हिम्मत नहीं थी मेरे साथ ऐसा बिहेव करने का। पता नहीं माँ जी, मुझे लगता है ना कि अपने मायके में फोन किया करती थी दीदी। आप रहते हैं तो आपके सामने वो बात नहीं करते हैं ना, आपके जाने के बाद तो माँ जी दीदी दिन रात अपने मायके में फोन करते रहते थे। शायद इनके मायके वाले ने ही सिखाया पढ़ाया होगा इनको, इसलिए इनमें इतनी हिम्मत आई है। बहू। हाँ माँ जी। मेरे मायके से मेरी भाभी आ रही है, तो मेरी भाभी के लिए उसका फेवरेट खाना बना देना। जी माँ जी। और हाँ, ध्यान रखना, छोटी बहू के मायके वाले के साथ जैसे तुमने किया था बर्ताव, वैसे अगले बार दोबारा रिपीट नहीं होना चाहिए। माँ जी, आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? मैं भला क्यों उसके मायके वाले के साथ गलत व्यवहार करूंगी? अरे बहू तू तो चुप ही रह। कल मैंने तुमसे बोला था ना चाय बनाने के लिए, लाई चाय बना करके। मेरे सामने ना तू सीधापन का दिखावा करना बंद कर। मैंने बस जितना बोला है ना उन बातों पर ध्यान दे। अरे मामी जी, एक डिश टेस्ट करके देखिए ना, मैंने अपने हाथों से बनाया है। कैसा बना है मामी जी, जरा बताइए तो सही। अरे बहू, ये डिश तो ठीक ही है, लेकिन सबसे ज्यादा तो ये पालक के कोफ्ते बने हैं ना, ये ज्यादा टेस्टी मुझे लगा। तुमने बनाया है क्या बहू? नहीं नहीं मामी जी, मैंने बनाया है, और वो कचौरियाँ सब्जी ये सब मैंने ही बनाया है। छोटी ने सिर्फ वो एक ही डिश बनाया है जो आपने चखा। जहाँ देखो वहीं अपने सोमाजी करना चालू कर देंगी ये। बड़ी बहू क्या हुआ? अगर आज तुम्हारा खाना अच्छा लगा मेरी भाभी को, तो इसमें इतना बड़ाई करने की क्या जरूरत है? ये तुम लोग को आजकल के चोचले जो है ना, मैंने बनाया है तो मेरी बड़ाई कीजिए,
ये करना है, वो करना है, ये सब नौटंकी करना बंद करो। ये खाना क्या बना दी, थोड़ा सा तारीफ क्या हो गई। महारानी तो अपने आप को इस घर की मालकिन समझती है अपने आप को, कि क्या समझती है। मैंने तुम्हें बोला नहीं ना कि तूने बनाई है या छोटी बहू ने बनाई है। बनाई, अच्छा लगा, बस इसमें तारीफें लुटने की क्या जरूरत है। जाओ और सब्जी लेकर के आओ। अब सुनने को मिला ना, मजा आ गया। लता, आपकी बड़ी बहू तो बहुत अच्छी है। आप इस तरह से क्यों करती हैं हमेशा अपनी बड़ी बहू के साथ? अरे भाभी, आप जानते नहीं है ये छोटे घर की लड़कियों को पैसा देखा नहीं, थोड़ा सा बड़ाई हुआ नहीं कि सर पर ही चढ़ जाएगी ये लोग। जरा ये देखिए, मेरी एक छोटी बहू है, इसके मायके में इतना कुछ होने के बाद भी देखिए कितना सिंपल से, कितना अच्छे से रहती है। मेरी छोटी बहू और बड़ी बहू में कोई कंपेयर कर ही नहीं सकता है। जितना मेरी छोटी बहू के पास अक्ल है ना, उतना तो जरा सा भी मेरी बड़ी बहू के पास अक्ल नहीं है। मौजी मुझे कहीं नहीं छोड़ते, रिश्तेदार हो चाहे बाहर हो, हर जगह मेरी बेइज्जती करने पर तुले रहते हैं। पता नहीं मेरे से क्यों जलन है इतना माजी को। मैंने थोड़ी ना बोला था मामी जी से बड़ाई करने के लिए। छोटी एक थोड़ा सा सब्जी बनाई और वो भी आधा काम मेरे से ही करवाई। सिर्फ चला करके सब्जी बनाकर ले गई और बोल रही है कि मैंने बनाया है। छोटी की बड़ाई नहीं ना हुई तो माजी को और छोटी को बुरा लगेगा ही। पता नहीं मैं माजी की असली बहू हूँ भी कि नहीं हूँ। इस तरह से पता नहीं मेरे साथ माजी क्यों करती है बर्ताव। ये इनके बेटे है भी या नहीं है, लेकिन बेटे के साथ तो बहुत अच्छा से बर्ताव करते हैं। पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं बर्ताव। अरे भाभी, चाय पीजिए ना, बैठे क्यों हैं? पी रही हूँ लता। भाभी, आप इतने दिनों बाद मेरे घर आए हैं भाभी, तो आज बताइए कि आपको कहाँ कहाँ घूमने हैं। आज हम लोग घूमने का प्लान बनाते हैं। अच्छा ठीक है लता, आपको तो पता ही है कि हम लोग को तो एक ही जगह ज्यादा अच्छा लगता है, और वो मंदिर में, वहाँ सुकून मिलता है। तो चलिए, यहाँ अच्छा से अच्छा मंदिर होगा ना, वहीं हम लोग घूम करके आते हैं। अरे नहीं नहीं बुआ जी, आप मंदिर में घिसे पिटे क्यों जा रहे हैं? मैं बोल रही हूँ ना, वहाँ चलिए, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। अरे बहू, तुम्हें लग रहा होगा कि घिसे पिटे जगह है मंदिर, लेकिन हम लोग को वही अच्छा लगता है। अरे भाभी, मेरी छोटी बहू बोल रही है तो एक बार इसकी भी तो बात सुन लेते हैं ना। बताओ बहू, कहाँ जाने के लिए बात कर रही है? माँ जी, मैं सोच रही हूँ ना कि आप लोग को मॉल लेकर के चलूं, और वहाँ चलिए ना, वहाँ ये मामी जी आए हैं तो इनके कपड़े का भी तो खरीदारी करना है ना, तो घूमते घूमते कपड़े का भी खरीदारी हो जाएगा। वाह बहू, तुम तो अच्छा सजेशन दी। ये सजेशन तो मेरे दिमाग में आया ही नहीं था। हाँ हाँ भाभी, छोटी बहू बिल्कुल सही बोल रही है। हम लोग तो हमेशा ये मंदिर में जाते ही हैं। चलिए इस बार मॉल, बहुत अच्छा लगता है भाभी वहाँ जाने में। और हाँ, आपके जाते समय की साड़ियाँ भी खरीद लूंगी। अरे लता, मुझे तो मंदिर में ही सुकून मिलता है, ये साड़ियाँ और ये मॉल क्या। माँ जी, जब मामी जी बोल रही हैं मंदिर में जाने के लिए, तो चले जाइए ना मंदिर में। हो गया ना तुम्हारा टांग लड़ाना। मैंने तुम्हें मना किया था ना कि बीच में टांग मत लड़ाना। अरे तुम छोटे घर की है तो क्या जान नहीं जाएगी कि मॉल क्या होता है, मॉल के लिए हुए कपड़े क्या होता है। कभी गई होगी? जब मेरी छोटी बहू बोल रही है मॉल ले जाने के लिए, तो तू क्यों अपना टांग उछाल रही है? तुम्हारा खर्चा तो नहीं होगा। अगर पैसे मांगने होंगे ना तो मैं अपने बड़े बेटे से मांग लूंगी, लेकिन तुमसे नहीं मांगूंगी। लता, ये आप क्या कर रहे हैं? आप हमेशा अपनी बड़ी बहू को उल्टा सीधा क्यों बातें सुनाते रहते हैं? अरे भाभी, आप नहीं जानते हैं इसकी हरकतें। मैं जानती हूँ ना, 10 साल से इसको मैं झेल रही हूँ। इसका कोई भी आइडिया मुझे पसंद नहीं आता। अरे मैं क्या बोलूं भाभी आपसे, ये छोटी बहू को ही ले लीजिए। जब इसकी शादी करने जा रही थी ना, तो मैंने बोला कि चलो बहू मॉल से कपड़े खरीदते हैं, तो बड़ी बहू बोलती है कि मॉल से बहुत पैसे लग जाएंगे माँ जी, यहाँ पे और भी दुकान है ना, वहीं से पहले देख लीजिए। और मैं क्या करूँ, इसके बोलने के बाद मैंने यही लोकल दुकान से मैंने कपड़ा लिया। लेकिन छोटी बहू के मायके से तो इतना मुझे बातें सुनने को मिली ना कि मेरी शर्म से सर नीचा ही हो गया। मैं आपसे क्या क्या बोलूं बड़ी बहू के बारे में। मुझे तो इसकी हरकतें बहुत ही फालतू, बहुत ही बकवास लगती है। कभी रही है हाई फाई में? जी से पता होगा कि जिंदगी क्या होता है जीना। अरे अपने आप से नहीं तो मेरी छोटी बहू आई है, उससे कुछ सीखे ना, तो नहीं हमेशा उजलते रहेगी। किसी को देख करके उसका जलना ही काम है। लता, आपको लगता होगा कि आपकी बड़ी बहू आपके काबिल नहीं है, लेकिन इतने दिनों में तो जहाँ तक कि मैं भी देखी हूँ कि आपकी बड़ी बहू बहुत ही अच्छी और सुलझी हुई है। अरे क्या बुआ जी, आप ये क्या बातें कर रहे हैं? छोटी बहू, भूलो मत, जब बड़े बात कर रहे हो ना, तो बीच में छोटे को इंटरफेयर करना अच्छी बात नहीं है। सो प्लीज छोटी बहू, यहाँ से जाओ तुम अपने कमरे में। अरे छोटी बहू, मेरी भाभी बोल रही है तो जाना। ये मौजी का तो रंग ही बदल गया है। भाभी, मैंने अपनी छोटी बहू के साथ ऐसे कभी नहीं बात किया था, लेकिन आपके कारण बोल रही हूँ भाभी। मेरी छोटी बहू की हर आइडिया बहुत अच्छी रहती है।
अरे लता, आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? घर में ये दो तरह का भेदभाव सही नहीं है। मैं तो आपकी मायके वाले न हूँ, लेकिन मैं आपको कभी भी नहीं चाहूंगी कि आपके साथ कुछ दुर्व्यवहार हो। लता, मैं आपकी भाभी हूँ, इसलिए मैं आपको समझा रही हूँ कि बहुओं में भेदभाव मत कीजिए। मुझे तो सबसे अच्छी आपकी बड़ी बहू लगती है, लेकिन ये छोटी बहू को आप हमेशा पल्लू पकड़ करके रखते हैं। इतने दिन तो मुझे यहाँ आए हुए हो गया लता, लेकिन इतने दिन में तो बड़ी बहू को आपके सामने कभी भी नजर उठा करके कड़ा शब्द में बात करते हुए नहीं देखी हूँ, लेकिन छोटी बहू को तो मैंने कई बार नोटिस किया है। अरे भाभी, मेरी छोटी बहू अच्छे घराने से है ना, इसके मायके वाले के पास तो अच्छा खासा प्रॉपर्टी है भाभी। आप तो जानते ही हैं कि थोड़ा पैसे वाले जो होते हैं उनका आवाज भी थोड़ा कड़ा ही होता है। आपको पता नहीं है इसके मायके वाले ने मेरे घर कितना भर दिया। और दूसरी तरफ बड़ी बहू, अरे मैंने अपने बड़ा बेटा का शादी जो किया इस बड़ी बहू से, मैं क्या बोलूं आपको, एक सुई का कन इसका माँ बाप ने नहीं दिया। अपने आप को इसका बाप बोलता है कि मैं टीचर हूँ। दहेज लेना दहेज देना जुर्म अपराध है, ऐसा ऐसा तो इसका माँ बाप बोलता है। और यहाँ तक कि मेरी छोटी बहू को देखिए, इसके माँ बाप ने तो जब से मैंने शादी किया तब से इसका माँ बाप मेरा घर ही भरते आया है। जब भी छोटी बहू के मायके से कोई भी परिवार आएंगे ना तो गाड़ी भर भर के सामान लेकर के आते हैं भाभी। पूरा हमारा सोसाइटी देखने वाला दंग रह जाता है कि कैसे जगह अपने छोटा बेटा का शादी किया इन्होंने। लता, तो मैं ये समझूं कि आप अपने छोटे बेटे को किसी को दान में दे दिया? ऐसा क्यों बोल रहे हैं भाभी? भला मैं अपने बेटे को दान में क्यों दूंगी? तो आप ऐसे ही बात ही कर रहे हैं कि छोटा बेटा का मैंने शादी किया, भर भर का सामान इसके मायके से आता है। अगर कोई भी रिश्तेदार आपको फ्री में सामान देता है तो आपको बहुत अच्छा लगता है, और दूसरी तरफ कोई भी मर्यादा में रहे, आपके पास कुछ ना दे तो उसे आप नीचा समझते हैं। ये आपकी सोच बहुत गलत है लता, एक दिन आपको समझ में आ जाएगी। मेरी बातें भला हो आज आपको समझ में नहीं आ रही है ना, देखिएगा एक दिन ना एक दिन मेरी बातें आपको समझ में आएगी ही आएगी। अरे भाभी, क्या समझ में आएगी? आज तक मेरे से छोटी बहू ने कुछ तो उल्टा सीधा नहीं बोला है। कितना मुझे चाहती है, इसके परिवार वाला कितना चाहते हैं। जब भी आते हैं तो मेरे लिए तो 2-3 साड़ी लेकर के आते ही आते हैं, लेकिन ये बड़ी बहू को देखिए, इसके मायके से कोई भी माँ बाप आएंगे ना तो कुछ नहीं, सिंपल एक डब्बा मिठाई लेकर के आएंगे और बस बैठ जाएंगे अकड़ करके 2 घंटा के लिए, खाएंगे पिएंगे उसके बाद जाएंगे। और उल्टा मेरी छोटी बहू का मायके का देखिए कि जब भी आएंगे ना तो कुछ ना कुछ लेकर के ही आएंगे, देख करके ही मन खुश हो जाता है भाभी। ऐसे रिश्तेदार से दोस्ती करना चाहिए, ना कि। ठीक है लता, आप अपने बात पर ही अड़े रहिए, मैं क्या कर सकती हूँ। मैं तो भाभी के नाते आपको बहुत कुछ समझाने की कोशिश की, लेकिन आप तो मेरी बात समझ ही नहीं रहे हैं। माँ जी, आपको चलना है मॉल कि नहीं? अरे हाँ हाँ बहू, चलना क्यों नहीं है, तैयारी कर ली। तैयारी क्या करना है माँ जी, आप लोग तैयार होइए, मुझे तैयार होने में थोड़ी ना लेट होता है। और हाँ माँ जी, जाने से पहले बड़ी दीदी को बोल दीजिएगा खाना बनाने के लिए। ये ना हो कि पिछले बार जैसा हम लोग उतना थक करके आएंगे और घर आने के बाद 2 घंटा वेट करना पड़ेगा खाना के लिए। अरे हाँ बहू, मैं अभी बोल देती हूँ बड़ी बहू को खाना बनाने के लिए। बड़ी बहू। हाँ माँ जी। अब मुंह बनाकर क्यों खड़ी है? हम लोग जा रहे हैं मॉल, उस बीच में अच्छे से खाना बना करके रखना, और हाँ घर को अच्छे से सफाई कर लेना, और बाथरूम में तुम्हारी मामी जी का और मेरा साड़ी होगा, धो देना। अरे नहीं नहीं लता, मैंने अपना साड़ी धो लिया था। अरे भाभी, आपको अपनी साड़ी धोने की क्या जरूरत है जब ये मेरी बड़ी बहू है ही है तो। अरे जाने दीजिए ना लता। बेचारी मेरी भाभी आई और उनका मंदिर का घूमने का शौक रह ही गया। मॉल घुमाया, उनको पसंद ही नहीं आया और वो चल भी गई। माँ जी, माँ जी। हाँ बहू बोलो ना। मेरे पापा आ रहे हैं माँ जी। ये क्या बोल रही बहू, सचमुच में तुम्हारे पापा आ रहे हैं? अरे हाँ माँ जी, अभी अभी उन्होंने फोन किया कि बेटा मैं तुम्हारे घर तरफ ही आया हूँ, तो तुमसे मैंने सोचा कि मिल लेता हूँ। मेरे पापा आ रहे हैं माँ जी, और मुझे तो समझ ही में नहीं आ रहा माँ जी कि मैं क्या बनवाऊँ और क्या बनाऊँ। पता नहीं माँ जी, इतना जल्दी कैसे क्या मैं तैयारी करूँ मेरे पापा के लिए। अरे बहू, उसकी जरा सा भी चिंता मत कर, ये बड़ी बहू है ना, बड़ी बहू तुरंत बना लेगी। तुम सिर्फ अपने पापा के आओ भगत में कमी मत करना। जो भी तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारे पापा को ये पसंद है वो पसंद है, तो तू जेठानी से बोल दे, वो बना देगी। जी माँ जी। पर माँ जी, बड़ी दीदी तो मेरे से सीधे मुंह बात ही नहीं करती है, तो मेरे पापा आएंगे और उनके लिए वो खाना बनाएंगे या नहीं? अरे ऐसे कैसे बहू, तू शांत रह, मैं बड़ी बहू को अभी बुलाती हूँ। अरे बड़ी बहू, अरे कहाँ मर गई, सुनाई नहीं दे रहा है क्या? क्या हुआ माँ जी, आप इतना तेज तेज क्यों बोल रही हैं? कुछ हुआ है क्या? हाँ हाँ, कुछ होगा तभी ना तू आएगी, ऐसे तो मेरी आवाजें तुम्हें सुनाई नहीं देती है। कब से मैं आवाज लगा रही थी। माँ जी, मैं किचन में आटा गूंथ रही थी, उतना आपकी आवाज मुझे सुनाई नहीं दी। और वैसे भी माँ जी, बहुत जरूरत थी तो आपके सामने ये छोटी बहू तो है ही है ना, इसे बोल देती। अरे वाह दीदी, आपने मुझे देखा नहीं कि टोंट मारना चालू हो जाता है आपको। पहले सुन तो लीजिए माँ जी, आपको
छोटी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो माँ जी से यही बोल रही थी कि अगर आपको कोई जरूरी बात था तो आपके सामने आपकी छोटी बहू थी, उससे आप बोल देते। अच्छा अच्छा चलो, अब तुम ज्यादा ज्ञान मत बांटो यहाँ। बहू तुमसे कोई ज्ञान यहाँ नहीं मांग रहा है, समझी? बड़ी बहू, छोटी बहू के मायके से उसके पापा आ रहे हैं, इसलिए उनके खाने पीने नाश्ता और सारा जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। देख लेना, कोई कमी नहीं होनी चाहिए, नाक नहीं कटनी चाहिए हमारी बहू, रिश्तेदार है वो हमारे। जाकर किचन में देखो, जो सामान नहीं है वो बता दो, अभी मैं मंगवा देती हूँ। जी माँ जी। छोटी के पापा आ रहे हैं तो छोटी से बात करनी चाहिए थी ना, लेकिन नहीं, उसे कोई काम करना ही नहीं है। सारा काम, सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर। अरे बताएगी बहू जल्दी। नहीं पापा, मैं आपसे बात भी नहीं करना चाहती हूँ, इतने दिन बाद मेरी याद आई। अरे नहीं नहीं मेरी बेटू, याद आया तभी तो मैं आया ना। अगर देखो याद नहीं रहता तो मैं इधर से आया था, डायरेक्ट अपना घर चला जाता ना। तू इतना क्यों गुस्सा हो रही है? अब मान भी जाना। क्यों मानूं? बताइए जरा, मेरे लिए इस बार क्या क्या आप लेकर आए हैं? अरे बेटा, उतना सारा मैं गिफ्ट लेकर के आया हूँ, देख तो पहले खोलकर कि क्या क्या लाया हूँ। सब तेरा पसंद का चीज लेकर के आया हूँ बेटा। सच्ची में पापा? वाह, मैं तो बहुत खुश हुई। और वैसे पापा, माँ कैसी है? और भैया? अरे सब बहुत मस्त है। अंकल जी, खाना बन गया था, बोलिए तो मैं खाना परोस दूं क्या? अरे हाँ हाँ बेटा, वैसे भी अब मुझे निकलना है तो खाना वाना तो खा करके ही जाऊंगा ना। जी अंकल जी, अभी परोसती हूँ। अरे बहू, तुम्हारे पापा ने तो बहुत कुछ ला करके दिया, मुझे तो विश्वास ही नहीं था कि इतना जल्दी वो आएंगे और इतने सारे सामान लेकर के आएंगे। अरे माँ जी, मैं क्या करूँ, मेरे पापा है ही ऐसे। वाकई में बहू, तुम्हारे मायके वाले बहुत ही दिलदार हैं, तभी तो इतने सामान लेकर के आते हैं। और वैसे भी बहू, तुम्हारे मायके से कोई भी आता है ना तो मेरा तो सोसाइटी ऊंचा ही जाता है। अगल बगल वाले मुझे बहुत इज्जत भरी नजरों से देखते हैं बहू। माँ जी, रात के खाने में मैं क्या बना दूं? अरे बहू, तुम्हें दिख नहीं रहा है कि हम लोग बातें कर रहे हैं? जो फ्रिज में खराब होने वाली सब्जी है उसे बना ले। जी माँ जी। माँ जी। हाँ बोलो। माँ जी, मेरे पापा आ रहे हैं। तो मैं क्या करूं, मोहल्ले में ढोल बजवाऊं क्या? जा यहाँ से, हम लोग कुछ जरूरी बातें कर रहे हैं। अरे बेटा आ ना, बैठ ना मेरे पास। जब से मैं आया हूँ तब से तो काम में ही लगी हुई है। पापा, मैं थोड़ा खाना बना रही थी तो इसलिए मैं खाना में भी लगी हुई हूँ। आप बैठिए ना पापा, 2 मिनट में भी आई। अरे बेटा, और कोई घर में नहीं है? तुम्हारी सास, तुम्हारी देवरानी सब कहाँ गए हुए हैं? पापा, वो दोनों अपने अपने कामों में लगे हुए हैं, इसलिए वो अभी नहीं आई हैं। अरे बेटा, मैं सब जानता हूँ। जब भी मैं यहाँ आता हूँ ना तो मेरे से कोई बात नहीं करते हैं, मुझे बहुत बुरा लगता है बेटा। मैं आता हूँ तो मुझे भी लगता है कि तुम्हारे फैमिली वाले आते हैं, मेरे से बातें करते हैं, लेकिन जब भी मैं आया हूँ ना कोई मेरे पास नहीं आते हैं, और तुम है कि कामों में ही लगी हुई रहती है। नहीं नहीं पापा, ऐसी कोई बात नहीं है, सबका अपना अपना काम है ना। माँ जी अभी अभी अपनी सहेलियों के साथ कीर्तन में गए हैं, और छोटी को कुछ ब्यूटी पार्लर का कुछ काम था तो पार्लर गई है। पापा जी आप बैठिए ना पापा जी, बस मैं 2 मिनट में आई। क्या मुझे नहीं पता है कि ये दोनों क्या कर रहे हैं? मैं क्या करूं? पापा से झूठ बोलना ही पड़ता है। दोनों अपने अपने कमरे में आराम से सो करके टीवी और कोई मोबाइल चला रहे हैं। मेरे पापा या भाई कोई भी आ जाते हैं ना, ये दोनों तो अपने रूम से निकलते नहीं है, और वही छोटी के पापा और भाई आते हैं तो आगे पीछे माँ जी मंडराते ही रहते हैं। मैं क्या करूं, मजबूर हूँ ना। मेरे पापा गरीब है, मैं गरीब हूँ, तो मेरे साथ तो व्यवहार माँ जी गरीबों वाला ही करेंगे ना। जब छोटी के पापा और भाई आते हैं तो सारी व्यवस्था माँ जी 1 मिनट में कर देते हैं कि बहू ये बनाना है, वो बनाना है, और एक पैर पर खड़ा होकर के मैं सारा काम करती हूँ। और जब भी मेरे परिवार वाले आते हैं, कुछ है या नहीं है, आधा सामान तो है ही नहीं है, मैं क्या बना करके दूं अपने पापा को? कोई बात नहीं, मेरे ऊपर जिम्मेदारी है, मैं जैसे तैसे तो निपटा ही लूंगी, लेकिन आगे से मुझे भी इन लोगों के लिए कुछ जरूरी कदम उठाने ही पड़ेंगे। अरे बेटा, लगभग 3 घंटा से मैं बैठा हूँ, मेरे पास कोई आते ही नहीं है, और तुम है कि अपना कामों में लगी हुई है। आना बेटा, बैठ ना। पापा मैं क्या करूं, मुझे उधर भी देखने होते हैं, इधर भी देखने होते हैं, टाइम ही नहीं मिल पाता है पापा। अरे बेटा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ एक गिलास पानी ही पिला दे। मैं थोड़ी ना खाना खाने आया हूँ, मैं तो तुमसे 2 पल के बातें करने आया हूँ। अरे बहू कहाँ मर गई, खाना बनेगा टाइम पर कि नहीं? पापा मैं अभी आई। क्या हुआ
आप इस तरह से क्यों बोल रहे हैं? पापा आए हुए हैं ना। पापा कहीं के प्रधानमंत्री हैं कि उनके सामने मैं कुछ बोलूं ना? खाना बना जल्दी। माँ जी, मेरे पापा के पास कोई बैठते भी नहीं है, अकेले मैं कितना क्या करूं। नौटंकी मेरे पास मत कर बहू, समझी ना? जा जल्दी खाना परोस, भूख लगी है मुझे। अरे बहू। हाँ माँ जी। ओ छोटी बहू के पापा और भाई आ रहे हैं, तो उनके खाना पीना का इंतजाम कर लेना, और क्या क्या चीज नहीं है वो मुझे बता दे, मैं अभी बड़े बेटे से मंगवा लेती हूँ। अरे माँ जी, आइए ना जल्दी इधर। अरे आ रही हूँ बहू। जब मेरे पापा आते हैं तो जरा सा भी नहीं पूछने आते हैं माँ जी कि क्या घर में है क्या नहीं है। जब छोटी के पापा और भाई आने वाले होते हैं, सब तरह का आइटम 1 मिनट में आ जाता है घर में। चाहे आज जो कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं किसी कीमत पर छोटी के पापा और भैया की सेवा मैं नहीं करूंगी। उनके लिए चाय पानी नाश्ता नहीं बनाऊंगी। जिस तरह छोटी मेरे पापा मेरे भाई को देख करके अपने कमरे में घुस जाती है ना, उसी तरह मैं भी घुस जाऊंगी। आज आपको याद मेरी आई गई भैया, जो आप आए? आपको अपनी बहन को जरा सा भी याद नहीं आती है? अभी मेरी शादी का दिन ही कितने हुए हैं? 6 महीना तो हुआ है भैया, और 6 महीना में ही अपनी बहन को भूल गए। अरे नहीं नहीं पूनम, मैं थोड़ा काम में बिजी था ना, और वैसे भी पापा तो आ ही रहे थे, तुम्हारे बारे में बता ही रहे थे कि ठीक है पूनम। पूनम देख, तू इस तरह से नाराज रहती है ना तो मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता है। अब नाराज तो मत ना हो, अगर नाराज होगी ना तो ठीक है, अगले बार से मैं आऊंगा ही नहीं। वाह भैया, आप ना मुझे बहुत अच्छे तरीके से पोट लेते हैं। हाँ बेटा, तुम्हारा भाई तो पोट लेता ही है तुम्हें, लेकिन तुम मेरे से नहीं पोटाती है कभी। वैसे इतना लेट से क्या कर रहे हैं दीदी? मेरे पापा भैया को आए हुए घंटे भर हो गया, अभी तक मेरी जेठानी ने ना चाय लाई है, ना पानी लाई है, ना नाश्ता लाई है। कर क्या रही है मेरी जेठानी? अरे क्या हुआ पूनम, किस सोच में डूब गई? अरे नहीं नहीं भैया, भैया 2 मिनट में मैं आई। चाय और नाश्ता पता नहीं और दीदी क्या कर रही है। दीदी तो यहाँ है ही नहीं है। अभी मैं माँ जी से बोलती हूँ। माँ जी। हाँ बहू, क्या हुआ तुम्हें? दीदी को क्या हो गया माँ जी? वो तो अपने कमरे से बाहर निकले ही नहीं। मेरे पापा को चाय नाश्ता कुछ भी नहीं उन्होंने दिया। खाने का तो बात ही दूर है माँ जी। अच्छा। सही में बड़ी बहू नहीं है। अरे बहू कर क्या रही है? दरवाजा तो खोल। पीटते रहिए दरवाजा माँ जी, लेकिन आज तो जब तक छोटी के पापा और भाई रहेंगे तब तक तो ये मैं दरवाजा खोलने वाली नहीं हूँ। पीटिए, जितना मने उतना पीटिए। ये बड़ी बहू को बहुत गर्मी आ गई है ना, मेहमानों के सामने दरवाजा लगा करके बैठी हुई है कि मैं उसे कुछ बोल भी नहीं सकती हूँ। अरे माँ जी, जल्दी जल्दी हाथ चलाइए ना, मेरे पापा और भाई बैठे हुए हैं कब से। हाथ जल्दी चलाइएगा तभी ना नाश्ता जल्दी बनेगा। माँ जी जल्दी हाथ चलाइए, जल्दी नाश्ता बनाइए, मैं जब तक अपने पापा और भाई के पास बैठती हूँ। ये बहू थोड़ा सा मेरी हेल्प नहीं कर सकती थी? जब इसके पापा और भाई आए हुए हैं, उतना घंटा से तो ये बैठी हुई थी पापा भाई के पास, थोड़ा सा हेल्प ही कर देती मेरी। अरे माँ जी जल्दी बनाइए। क्या करूं, घर में 2-2 बहुएं होने के बाद भी सास किचन में चूल्हा फूकेगी, ये क्या अच्छी बात है? ये ना सब बड़ी बहू के कारण हुआ है। अरे बहू आज दिन भर रात भर रूम में ही बैठी रहेगी क्या? खोलेगी दरवाजा? बताओ जरा, इस उम्र में नाश्ता खाना सब मुझे ही बनाना पड़ रहा है। अरे बड़ी बहू मर गई क्या? आवाज नहीं आ रही है क्या? कब से आवाज लगा रही हूँ, कब से दरवाजा पीट रही हूँ, आवाज लगा रही हूँ, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा बहू? घर में मेहमान आए हुए हैं और तुम बेशर्मों के जैसे दरवाजा लगा करके अंदर बैठी हुई है। क्या हुआ माँ जी? आप इतना जोर जोर से क्यों चिल्ला रही हैं? कुछ हुआ है क्या? शरीफ तो ऐसे बन रही है जैसे तुझे कुछ पता ही नहीं है। तुझे पता था ना कि छोटी बहू के भैया और पापा आने वाले हैं, इसके बावजूद भी? तो क्या हुआ माँ जी? इसमें कौन सी बड़ी बात है? छोटी के भैया पापा ही तो आए थे ना, मेरे तो नहीं ना आए थे जो मैं उनके लिए चाय पानी नाश्ता सब बनाऊं। अपने भैया और पापा के लिए छोटी भी तो बनाकर दे सकती है ना, जैसे मैं बनाती हूँ। बड़ी बहू तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? मेहमान थे इस घर के हो। माँ जी मेहमान तो मेरे भी भाई पापा होते हैं ना, लेकिन आपने तो कभी भी इतनी उनकी सेवा नहीं की, उनकी इतनी फिक्र नहीं की, उनकी इतनी व्यवस्था नहीं की। आज छोटी के भाई और पापा को देखकर आपको इतना फिक्र क्यों हो रही है? जैसे आप निश्चित होकर आप मेरे पापा और भाई के आने के बाद रहती हैं, वैसे ही आज भी रह जाती छोटी के भाई और पापा के आने के बाद भी। फिर आज आपको इतनी इज्जत की चिंता क्यों हो रही है माँ जी? क्या मेरे भाई पापा आपके मेहमान नहीं है? छोटी आपकी बहू है तो मैं भी तो आपकी
घर के कामों में छोटी को बराबर काम करना पड़ेगा, नहीं तो मैं एक टाइम का काम करके दूसरे टाइम सारा काम छोड़ दूंगी। बहुत कर लिया मैंने आप लोगों की सेवा, बहुत उठा लिया सब लोगों ने मेरा फायदा। इतना तो समझ में आ गया कि टेढ़े के साथ टेढ़े ही रहना चाहिए। और हाँ माँ जी, ये नियम आप पर भी लागू होता है। आपके भी मायके से कोई भी परिवार आएंगे ना, जैसे आप अपने कमरे में दरवाजा लगा करके आराम करती है ना, वैसे मैं भी अपने कमरे में आराम करूंगी बैठकर। अब लगता है मेरी दाल यहाँ पर नहीं गलने वाली है। अब तो मुझे लग रहा है कि मुझे भी बड़ी दीदी के हर कामों में बराबर हाथ बटानी पड़ेगी और मेरे पापा और भाई का आने के बाद उनकी खातिरदारी खुद ही करनी पड़ेगी। माँ जी तो कुछ भी नहीं बोल रही है और वैसे भी माँ जी के साथ वैसा ही होगा तो माँ जी तो अपना काम मेरे ऊपर ही डाल देंगी। इससे अच्छा है कि मैं बड़ी दीदी की तरफ मिल ही जाती हूँ।